हाय टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। तो आइए जरा हम लोग आज चलते हैं कौन से टॉपिक की तरफ। तो आज का अपना टॉपिक है G20। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। 10 मिनट शो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं G20 के बेसिस पे क्वेश्चन। आप सबको पता है कि आपके जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सबके अंदर G20 से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे उस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे COP28 के बारे में इसी सेम टाइम पे शाम को 8 बजे, क्योंकि COP28 जो है वो समाप्त हो चुका है। तो उससे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। सेशन अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा एसएससी जीडी का महापैक जो है ये आपके लिए लॉन्च हो चुका है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ में। यहाँ पे आपको ये सारे फैकल्टीज मिलेंगे जिनके क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, और साथ में आपको वीकली मॉक टेस्ट जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। पहला सवाल आपके सामने है, पहली बार G20 का जो सम्मेलन है वो कब कंडक्ट किया जाता है, पहली बार कब होता है? तो 2008 में पहली बार इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगर हम G20 की बात करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं इनका ये ग्रुप आपको देखने को मिलता है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो भी आपको सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में देखने को मिलेगा। पहली वाली जो बैठक होती है ये कहां पर हुई थी, जरा ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हुए चलिएगा। अगला देखिएगा, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, जो इसको बनाया कब जाता है? 1999 में ये बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जीआई टैग के लिए सबसे पहली बार जो कानून आता है, जो लॉ आता है इंडिया के अंदर, वो भी आपको कब देखने को मिला? वो भी आपको 1999 में देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में G20 जो है 2023 में कहाँ हुई? भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया। और भारत में कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम। कहाँ? भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम जो है इसको इनोग्रेट कब किया गया था? तो 26 जुलाई को ये इनोग्रेट किया जाता है। सबसे खास बात भारत मंडपम के बारे में ये है कि जहां पे भारत मंडपम को बनाया गया उसके बाहर आप देखेंगे तो आपको नटराज की मूर्ति देखने को मिलती है, और ये जो मूर्ति है ये काहे की बनी हुई है? अष्ट धातु या आप कह सकते हैं ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अगला देखिएगा, कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार G20 को होस्ट किया? मेरा सवाल अभी आपसे यही था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए के अंदर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड। मैंने आपको क्वाड के बारे में भी बताया है। ये 4 देशों का समूह है जिसके अंदर भारत है, यूएस है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश आपको देखने को मिलते हैं। ये जो देश आपको यहाँ मिल रहे हैं, अब 2024 में इसका जो आयोजन है वो कहाँ होना था? भारत में होना था, लेकिन अभी इसके ऊपर हो सकता है ये ना हो, ठीक है, क्योंकि जियो बाइडेन ने आने से मना कर दिया है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ G20? G20 का इसमें से उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करने का कोई भी ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हाउ ऑफन इज द G20 हेल्ड, यानी कि G20 का जो सम्मेलन है वो कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो ये एनुअल बेसिस पे होता है, हर साल आपको देखने को मिलेगा। 2024 में इसका आयोजन ब्राजील के अंदर होगा, और तब ये G20 नहीं बल्कि G21 हो चुका होगा, क्योंकि इसमें जुड़ जाएगा अफ्रीकन यूनियन। कौन इसका पार्ट बनेगा? अफ्रीकन यूनियन जो है वो इसका पार्ट बन जाएगा। अगला, एट प्रेजेंट G20 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? G20 के अंदर टोटल आपको कितने महाद्वीप देखने को मिलते हैं? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 आपको मिलेंगे, जिसमें ध्यान रखिएगा एशिया भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम एशिया को भूल जाते हैं, बट एशिया भी इसका भाग है। अगला, 2020 में G20 की जो बैठक है सबसे पहली बार वर्चुअल फॉर्म में हुई थी। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन सऊदी अरेबिया के अंदर किया गया था। नेक्स्ट पे आइएगा, नॉट द मेंबर ऑफ 18th G20 समिट। इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि G20 का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पे आइए, G20 की अध्यक्षता इस बार भारत ने की है। G20 अंडर विच ऑफ द थीम, मतलब थीम क्या रखी गई थी? तो थीम क्या थी यहाँ पे? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, या फिर वासुदेव कुटुंबकम। दोनों में से जो भी लिख के आएगा आप उसको यहाँ पे आंसर मार्क करोगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इस बार G20 का इंडिया की तरफ से शेरपा कौन था? तो ये हो जाएंगे अमिताभ कांत।
कौन है, अमिताभ कांत जी को अपॉइंट किया गया था। हेडक्वार्टर ऑफ G20, इसका एक्चुअल में कोई हेडक्वार्टर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ हर बार या हर साल ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर भी कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है, बट इसका जो बैंक है यानी कि जो NDB बैंक है, इसका मुख्यालय आपको शंघाई चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो कई बार एग्जामिनर इसी को हेडक्वार्टर कंसिडर करता है। G20 समिट 2024 में कहाँ होगी, तो इसका आयोजन होगा कहाँ पे, ब्राजील के अंदर। आपको ये भी बता दें कि अगर हम COP28 की बात करें तो अभी UAE में हो रहा है। COP29 जो है वो अजरबैजान में होगा, ये हम लोग कल सुबह के क्लास में पढ़ेंगे 7 बजे करंट अफेयर्स में। और COP30 जो होगा ये ब्राजील के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पीएम मोदी ट्रांसफर G20 प्रेसिडेंसी टू, किसको अभी हाल ही में सौंप दी गई है, तो ये दी गई है लूला डा सिल्वा को। ये कौन है, ये है राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये, तो ये आपको ब्राजील के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, इनको अभी हाल ही में सौंप दी गई है। अगला, वो डिजाइन द G20 लोगो। G20 का लोगो आपने देखा था, लोटस बना हुआ था, है ना, 7 पेटल्स थे। तो आपसे कहा जा रहा है इसको लोगो किसने बनाया था, तो इसका लोगो बनाया गया था सुदर्शन पटनायक के द्वारा। शेरपा, भारत की तरफ से शेरपा कौन थे, तो भारत की तरफ से आपको शेरपा जो देखने को मिलेंगे वो है अमिताभ कांत। और शेरपा की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, उदयपुर के अंदर। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है कि टूरिज्म की सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। G20 की कल्चरल मीट जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो इसका आयोजन खजुराहो के अंदर हुआ था, क्योंकि खजुराहो के अंदर आप देखेंगे तो खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये कहाँ है, MP के अंदर आपको ये मिलेगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक्चुअल में ये जो थीम है ना, ये थीम किसकी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है, जिसके अंदर सोलर पावर के ऊपर काम करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी जो कॉन्फ्रेंस है ये किसकी अध्यक्षता के अंदर, तो ये भारत की अध्यक्षता के अंदर दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये भी G20 के साथ में जुड़ी थी। अगला, 2 दिनों का G20 समिट जहां पे पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने के ऊपर जोर दिया था। आपसे कहा जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन में कुल आपको कितने देश देखने को मिलते हैं, तो इसमें टोटल 55 कंट्रीज हैं। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इनिशिएटिव इस बार लिया गया। अगर हम पिछले बार की इनिशिएटिव की बात करें तो मिशन लाइफ को इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पे 2023 पूछा जा रहा है, तो इसमें कहा गया है कि बायोफ्यूल अलायंस के लिए 20% आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने G20 टूरिज्म एंड SGT डैशबोर्ड लॉन्च किया था। आपसे कहा जा रहा है कि किसके साथ में कोलैबोरेट करके, तो ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैड्रिड के अंदर है। टूरिज्म डे जो है ये हम कब मनाते हैं, 27 सितंबर को मनाया जाता है। नटराज जी की मूर्ति जो कि आपको भारत मंडपम के बाहर देखने को मिलती है दिल्ली में, कहा जा रहा है कि ये जो स्टेचू है ये किसने बनाया था, अभी मैंने आपको बताया अष्ट धातु का है। 27 फीट आपको ये देखने को मिलेगा। ब्रॉन्ज की सहायता से इसको बनाया गया है। किसने बनाया है, राधा कृष्णन जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगला, ग्रुप ऑफ 20 वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज टू लॉन्च, किस चीज को लॉन्च किया गया जिसके अंदर शिपिंग और रेलवे लिंक्स को जोड़ा जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट आया है इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप का, जहां पे इन तीनों जगह को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा। अगला, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस एग्जीबिशन को लॉन्च किया था भारत मंडपम में G20 के अंदर, तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2021 में रोम डिक्लेरेशन आता है G20 समिट में। आपको बताना है कि उस समय पर इंडिया का शेरपा कौन था, तो वो होंगे पीयूष गोयल जी। इस बार भी बोला गया था कि पीयूष गोयल जी होंगे, लेकिन अमिताभ कांत जी का नाम आया था। अगला, कोऑर्डिनेटर फॉर मई 2022 इंडिया G20, तो इसका आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को अपॉइंट किया गया था। अगला, 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो कि G20 के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे कौन होगा, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की हो जाएगा। अच्छा, अभी जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स जब 2024 में होगी तो इसके अंदर भी आपको सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज जो है ना मिलने वाले हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, UAE, ये सब इसका मेंबर बनेंगे। अगला,
इंडिया इज होस्टिंग विच एनुअल समिट, इंडिया में अभी हाल ही में कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये आपको 18th एडिशन देखने को मिलेगा। W20 ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, विमेन 20 कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन किया गया था कहां पे, छत्रपति संभाजी नगर के अंदर आयोजन हुआ था। इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि G20 का ट्राइकोआ का पार्ट नहीं है, ठीक है, नहीं आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी इसका पार्ट नहीं है। हाउ मेनी एशियन कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20, एशिया से टोटल कितने देश आपको मिलेंगे, देखो इंडिया तो है ही, है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा, और चाइना भी इसका पार्ट है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन है अफ्रीकन यूनियन का, तो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हो जाएंगे अजाली असौमी, और ये कहाँ है, अदीस अबाबा में। हेडक्वार्टर किसका, अफ्रीकन यूनियन का, जो कि 21 नंबर का मेंबर बन जाएगा 2024 में, जब इसका आयोजन ब्राजील के अंदर होगा, अदीस अबाबा इथोपिया के अंदर ये आपको मिलेगा। अगला, ये जो यहाँ पे नटराज जी की मूर्ति है, ये कितने फीट की आपको देखने को मिलेगी, तो ये हो जाएगी 27 फीट की। एक्चुअल में अगर आप ये मूर्ति देखेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु के अंदर, और ये किस चीज को डिपिक्ट करती है, म्यूजिक को डिपिक्ट करती है, किसको, म्यूजिक को दर्शाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय यूज्ड फॉर द नटराज स्टैचू, किस चीज का इस्तेमाल किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया अश्व धातु का इस्तेमाल किया गया है। लाइट, G20 के अंदर ये जो मिशन लाइफ था इसको भी फोकस किया गया, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था जब इसका आयोजन हुआ था कौन सा वाला, COP26 का ग्लासगो के अंदर, तब इसको लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ को। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और ये इनिशिएटिव भी किसका है, भारत का ही ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं G20 से सारे करा दिए हैं। आई होप कि आपने इसका रिवीजन कर लिया होगा। इसके अलावा पेड बैचेस आपको बता ही दिए हैं। अब आपसे कल सुबह मुलाकात करेंगे हम 7 बजे लाइव सेशन करंट अफेयर्स के अंदर, और कल का जो अपना टॉपिक है वो है COP28, इसी समय पर इसी जगह पर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।